हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एलसी में। फ्रेंड्स, हम टिश्यू के बारे में पढ़ा रहे थे, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हुआ। आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। चलिए देखते हैं नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। तो दीज आर द दोज विच आर फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज। यानी इसमें ये होता है, जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं। ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटी, यानी ये बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि हम आपको सिंपल भाषा में कहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, यानी इन बच्चों को कंट्रोल करने का काम हमारे क्लास टीचर करेंगे या टीचर करेंगे। लोग टीचर ही लोग इसको बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना। तो वैसे ही हमारा जो हमारा नर्वस टिश्यू है, यानी जो हमारा नर्वस टिश्यू है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन में। यानी एक्चुअली कहा जाए कि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को चलाता है, यानी उसको कंट्रोल करता है, वही इसमें बताया गया है। तो सेकेंड लाइन है, द मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जैसे कि हम आपको सिंपल भाषा में कहें कि जैसे ये पतीला इसको हीट दिया जा रहा है, यानी ये गर्म हो रहा है, पतीला गर्म हो रहा है। अगर इसको आप टच करने जाएंगे तो ब्रेन सिग्नल, यानी जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास, इसको क्या कहेगा? इसको हटा लीजिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, यानी इससे कोई खतरा हो जाएगा। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी रिसीव करके इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजता है। फंक्शंस, इसके क्या क्या काम होते हैं, आइए देखते हैं इसके क्या क्या काम होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन यानी बोलचाल में ये वर्क काम करता है। यानी जैसे कि आप किसी से कम्युनिकेशन किसी से बात कर रहे हैं, या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें ये कम्युनिकेशन बोलचाल में काम करता है। रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, यानी जो बॉडी फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें स्टिमुलेट मसल्स कंट्रैक्शन, यानी ये जो ब्रेन है, यानी जो नर्व टिश्यू है वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन को सिग्नल भेजेगा तो मसल कंट्रैक्शन, यानी मसल का जो कंट्रैक्शन है, और रिलैक्सेशन यानी कंट्रैक्शन यानी फैलना, वो शुरू हो जाता है। यानी ऐसे सिंपल कहा जाए कि ये ब्रेन हमारा एक सबसे मोस्ट पार्ट है जो हमारे बॉडी को चलाता है। कोई भी काम हो तो ब्रेन कहेगा ये काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि आप पढ़िए, कोई भी काम कर रहे तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि आप इस काम को करिए, तो आप काम तुरंत करने लग जाते हैं। प्ले मेजर रोल इन इमोशन मेमोरी, यानी इसमें जो मेमोरी इमोशनल होते हैं, जैसे कि आप चेहरा देखकर या आप मतलब कुछ ऐसा चीज मूवी देखते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि आप दर्द वाला दुनिया में चले जाते हैं या रोने लग जाते हैं, तो उसी कहते हैं इमोशनल। ये सारे चीज काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। सिंपल कहा जाए, ब्रेन ही हमारा बॉडी का पूरा कंट्रोल करता है, पूरा चलाता है ब्रेन ही। टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? न्यूरॉन्स या नर्व सेल या न्यूरोग्लियल सेल। तो आइए हम बात करते हैं न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल क्या होते हैं। इट इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शन प्रोवाइड ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी इस लाइन का अर्थ ये है कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल होता है, यूनिट है, यानी जो आप नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं इसका ये सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें ये बताया गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन प्रोवाइड नर्व टिश्यू, यानी ये रिस्पॉन्सिबल, यानी जो इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शन प्रोवाइड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर बताया गया डायग्राम में, आइए बताते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें आप देखेंगे ये जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, इसको हम कहेंगे डेंड्राइट्स, इसको हम डेंड्राइट्स करेंगे। ये क्या काम करता है? ये काम करता है जो आप मैसेज होता है, मैसेज को रिसीव करता है, यानी भी आप जो भी यहाँ पर मैसेज जाता है यहाँ पे इसे रिसीव करता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग, इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे, उसके बाद इसमें सेल बॉडी जिसे हम कहेंगे सोमा, और उसके बाद जो ये लाइन दिख रही है, थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ी है, उसके हम एक्सोन कहेंगे, और ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, इसको हम कहेंगे माइलिन शीट कहेंगे,
ये जो लास्ट वाला पोर्शन इसको एंड पोर्शन है, इसको कहेंगे एक्सोन टर्मिनल कहेंगे। और जो ऊपर वाला जो डब्बा के अंदर यानी इस खंड के अंदर जो ये पॉइंट वाला दिख रहा है उसको हम कहेंगे स्वान सेल कहेंगे। यानी इन दोनों की यानी दो डब्बे के बीच की जो दूरी है यानी खंड बीच की गैप है इसके हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवीयर। तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये जो डेंड्राइट्स जो होता है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन यानी मैसेज को रिसीव करता है। तो एक्सोन होता है पास सिग्नल, यानी जो मैसेज रिसीव करेगा तो ये सिग्नल की कहाँ भेजेगा, एक्सोन के पास भेजेगा। तो एक्सोन सिग्नल यहाँ भेजेगा। उसके बाद माइलिन शीट होता है वो क्या काम करता है, जंप द मैसेज फास्ट, यानी अगर मैसेज को अगर जल्दी भेजना हो, तेज भेजना हो तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करते हुए जाएगा, यानी ये जंप करता हुआ मैसेज फास्ट चला जाएगा। इसमें ये होता है जो एक्सोन टर्मिनल होता है ये एंड पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिट सिग्नल, यानी इसमें जो सिग्नल भेजेगा यानी इस प्रोसेस के बाद सिग्नल यहाँ पर जाएगा और ये सिग्नल कहाँ तक, ब्रेन तक जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा समाप्त हुआ न्यूरॉन्स या नर्व सेल। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं। फ्रेंड्स न्यूरोग्लियल सेल, तो आइए हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं। दीज आर सपोर्टिंग सेल, यानी जो न्यूरोग्लियल होता है, न्यूरोग्लियल जो सेल होता है वो सपोर्टिंग करने का काम करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट एंड रेगुलेट करता है किसको, फंक्शन एंड न्यूरॉन को, यानी ये फंक्शन और न्यूरॉन को रेगुलेट करने का काम करता है और सपोर्ट करने का काम करता है। तो हम बात करेंगे इसके टाइप्स, ये कितने टाइप से होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये क्या क्या काम करते हैं हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स में क्या होता है, ये रेगुलेट करता है, यानी ये फंक्शन को रेगुलेट करता है एंड प्रोटेक्शन, यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो माइक्रोग्लिया इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय पैथोजेनेसिस, यानी डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसको ये डिस्ट्रॉय, उसको खत्म करने का काम करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है, ये इनहेंस कंडेंशन स्पीड, यानी इनहेंस यानी ये बढ़ा देता है, किसको बढ़ा देता है, कंडक्शन स्पीड को, यानी जो कंडक्शन स्पीड है उसको ये बढ़ा देता है। फ्रेंड्स मेरा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट। जय हिंद।